से नैना मिलाएंगे। हाँ, तुम लोगों को एक इनवाइट देना था। कल तुम सबको चंदेल भवन आना। क्यों अचानक बड़ा चहक रहा है, बात क्या है? अरे अचानक नहीं, वो क्या है, एक तो कल बसंत पंचमी है और दूसरा कि तुम सबको औपचारिक रूप से आई मीन फॉर्मली हमारी पत्नी कुहू से मिलवाना है। मिले नहीं है ना, तो कल सब लोग आ जाओ, सरस्वती पूजा के भोग का आनंद भी उठाओ। वो क्या है, हमारी कुहू खुद अपने हाथों से बनाने वाली है। वाह, जरूर आएंगे। जाकर विक्की, नेहा, बब्बन सबको बताता हूँ। हाँ हाँ, सबको बता दो और बोल दो कि आना है, ठीक है? चल कल मिलते हैं। ओके, ये ले ले। नहीं, पहले माँ सरस्वती को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद खाइएगा। देख, अरे ये खा सकते हैं आप ही, ये खा लीजिए। क्यों, इसका भोग नहीं लगता? फिर बिना सरस्वती पूजा के नहीं खा सकते, उसके बाद ही खा सकते हैं। मना तो तुम कभी कर ही नहीं सकती हमको, फिर जिद क्यों करती हो इतना? खैर, जो हमने कहा था 7 दिन के बाद हम साबित कर देंगे कि तुम्हारा जो ये निर्णय है ना, ये एकदम ही गलत है। और ये हम सबके सामने कल ऐलान करने वाले हैं। का? यही कि तुम हमारी पत्नी हो और तुमको जो लगता है ना कि तुमको देख के हमको शर्मिंदगी महसूस होती है, उस दावे को भी हम झूठा साबित करने वाले हैं। अब इन 4 दीवारियों में तुम इस रिश्ते को मानो चाहे ना मानो, हम तो कल सार्वजनिक रूप से इसको घोषित करने वाले हैं। जो सच है वो तो सच ही है ना, उसको झुठला के शर्मिंदा ही होना पड़ेगा आपको, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। है कि ये एक बार पहले भी हो चुका है। अरे यार, खुलकर बोलते क्यों नहीं यार? मुझे मालूम है ये खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। छुपाने की जरूरत नहीं है राजीव, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी लाचारी के दौरान हुई है। वो वक्त और था और वो बात कुछ और थी। उस समय भी शकल यही था और अभी भी शकल यही है। ठीक है, खाइए हमारे सर की कसम। कसम? क्यों? खाइए कसम कि कल आपको दोस्तों के बीच में इस शकल की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। खाइए ना। देखिए हाफिज, 4 दीवारी के भीतर भी कसम नहीं खा सकते। होगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी होगी। जब आप कसम भी नहीं खा सकते तो सच को झुठलाएंगे कैसे? भाभी जी, सजावट के फूल। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया बेजू भाई, इधर ही रख दीजिए। शर्मिंदगी होगी, हमको जरूर होगी, लेकिन तब होगी ना कू, जब हम अपने आप को शर्मिंदा होने देंगे। भूल गई तुमने क्या कहा था हमसे कि अपनी इज्जत ना खुद अपने हाथों में होती है। राजीव बाबू, उस रिश्ते को ना कोई बीमारी दबा सकती है और ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है, ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है, बस यकीन कीजिए। तो कल तुम्हें बस इतना ही करना है कि पूरे विश्वास के साथ सबके सामने आना है
और कुहू राजीव नारायण चंदेल किसी से कम नहीं, ये मानना है और विश्वास करना है। पर हम इसके आगे कोई परवर नहीं। अब तो तुम बस सरस्वती पूजा के भोग की तैयारी करो, बेहतरीन से कपड़े पहनो और आ जाओ सबके सामने, मिलो हमारे दोस्तों से और बस छा जाओ तुम। कपड़ा कपड़ा तो यही है और हम भी यही हैं। जैसे हैं वैसे ही आएंगे। ठीक है। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सबको है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने हो, तुम्हारी मर्जी। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू राजीव नारायण चंदेल सबके सामने छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। ये किसका फोन? हेलो। तुमने भले ही ऊ का सर फोड़ दिया हो, पर तुम्हारी मांग में सिंदूर तो हमारा सभी भरेगा। कहा ना, वो दीवाना है तुम्हारा, और ऊ की दीवानगी को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो से शादी तो ऊ की होकर रहेगी। हम डोली लेकर आ रहे हैं, सज धज कर तैयार रहना समझी। फिर से आप बताने को हे भवानी, मेरी फैमिली को बख्श। ऑलरेडी उन्होंने मेरे कारण बहुत तकलीफें झेली। अब और नहीं, अब और नहीं। ये रवि और उसका बाप इंसान नहीं, हैवान है, हैवान।
पापा को बताना ही होगा। भानु, जी दादा। ये राजन वर्मा वाला मामला फिलहाल थम तो गया है, लेकिन इसे आने वाले तूफान के पहले की खामोशी समझो। आप कहना क्या चाहते हो दादा? जैसे अवधेश को हमने अपने पाले में लिया है ना, वैसे ही जयंत और राजन को भी अपने खेमे में लेना होगा। बात तो आप सही कह रहे हो दादा, वो तो सपोला था और राजन वर्मा अजगर। आओ मेरे साथ। ये बोले बाबा, जो हो रहा है वो तुम्हारा ही लिखा किस्मत है ना। यही हम मानते आए हैं और यही हम मान रहे हैं। तो देखो ना राजीव बाबू कैसे एकदम उल्टा जिद ठाने बैठे हैं, अपना हंसी उड़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ करो ना भोले बाबा। भागा है राजीव, पर तुम्हारे भाग्य को भी ग्रहण लग रहा है को। ये आपका क्षेत्र नहीं है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूर रहिए हमसे अवधेश बाबू। कब तक दूर रहे? राजीव को तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। हीन भावना तो पहले ही थी उसके मन में तुम्हारे लिए, और अब अपने दोस्तों के सामने तुम्हें जलील करना चाहता है। उसके मन में मैल है, जान लो। नीयत में खोट है, पहचान लो। हमारे राजीव बाबू के बारे में अब एक और शब्द कहना तो बहुत बुरा होगा। हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे हमारे राजीव बाबू के बारे में। ये पति पत्नी का मामला है। आप कौन होते हैं दखल देने वाले अवधेश बाबू? यहाँ किसी पत्नी की बात नहीं हो रही है। एक लड़की के आत्मसम्मान को रौंदा जा रहा है। मैं तुम्हारे हक, तुम पे हुए अत्याचार की बात कर रहा हूँ। वो कुहू जो सबके लिए लड़ती है, मोर्चा संभालती है, वो खुद की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। और अफसोस तो इस बात का है कि उसके लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं। हम तो कहते हैं भूल जाओ सबको और खुद के लिए लड़ो, वरना खत्म हो जाओगी। अवधेश बाबू बहुत। तू भाभी जल्दी आइए, बुनिया बनाना है। उसके कुछ तो पेपर है मेरे पास, देखते हैं। क्या हुआ? भानु, रात बहुत हो गई है। ये राजन वर्मा की कार्रवाई कल सुबह करते हैं ना। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हम कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। और हाँ, जरा अवधेश का भी चाल चलन देख लेते हैं ना। अब ठीक है? हाँ हाँ, मैं ठीक। अरे इतना कुछ चला है ना, तो थकान सी हो गई है। सो जाता हूं मैं। ठीक है दादा, जाओ। रात काफी हो गई है, अब सोइए। गुड नाइट। गुड नाइट। हमें जल्दी से पापा या घर के किसी भी मेंबर को ये सच बताना ही होगा। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। उठो उठो। क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? उठो। क्या है ये? क्या है? इतनी जल्दी भूल गए आप? क्या क्या भूल गए हम? शादी लुक छुप करके, लेकिन चार दीवारी के भीतर निभाएंगे खुलकर। अब शादी हुई है तो सुहागरात भी तो होगी ना।
ये लीजिए, पीजिए। आसमान साफ है, चांद निकल आया है। उड़ जाओ रात के अंधेरे में। अरे अपना मुखड़ा तो दिखाओ। तुम्हारी विदाई की पालकी सजा के लाए हैं। एक तो मिस्ड कॉल मारना, हमें सारे घर की बत्ती बुझा देंगे, फिर अपनी परछाई टटोलते निकल आना बाहर। ठीक है, चलो ऊर्जा हंसनी, इथे सुआ पिकाना। ये क्या झमेला है? दरवाजा किसने बंद कर दिया? कौन है? ये बात बात में पिस्तौल क्यों निकाल लेते हो तुम? देश अब तुम इस घर में हो, ये हक के साथ, और हमेशा रहोगे इस घर में। तो गुंडाई छोड़ो और चंदेल बनो। अवधेश ये कभी मत भूलना कि इस घर की दहलीज को पार करवाने में और तुम्हारे गुनाहों की माफी दिलवाने में बहुत हिम्मत लगी है, बहुत मेहनत लगी है हमारी। और अब जब इज्जत और शोहरत मिलने वाली है तो ये सब कर रहे हो तुम? अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। अवधेश, तुम सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं? कुहू के साथ बहुत गलत हो रहा है माँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों बिना मतलब के पचड़े में पड़ रहे हो? देश बहुत मुश्किल के बाद ये सब मिला है हमें। अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। हम यहाँ कुहू के लिए आए हैं माँ। उस पे हो रहे शोषण, उस पे हो रहे अत्याचार से उसे छुटकारा दिलवाने के लिए आए हैं। अपनी माँ के आंचल में चुपके आंख में चोली खेलने के लिए नहीं आए हैं। शादी हुई है तो सुहागरात भी तो होगी। एक यही है इस वक्त जिनसे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने आओ, हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू, राजीव, नारायण, चंदेल सबके सामने छा जाए। भाभी, हाँ, अब ठीक तो है ना? आप हमारा रूप निखा सकती हैं। रूप? माने कोई तो ऐसा स्नो पाउडर, लिपस्टिक होता होगा जिसको लगा के माने हम जैसा साधारण लोग भी थोड़ा खूबसूरत लगने लगे। मालूम है आपको? सुन के हमारा कलेजा फट रहा है। तुम बहुत खूबसूरत हो कुहू। तुम्हारा मन इतना सुंदर है कि पूरे मुजफ्फरपुर में तो क्या, पूरे संसार में तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। पर ये बात वो अभागा राजीव नहीं जानता। तुम्हारे सारा दुख, तुम्हारे सारे दर्द उस राजीव की वजह से ही है।
राजीव को तो हम कौन है आप? हाँ हम ना संजीव ना कुहू, उनको तो बड़ी चतुराई से तुमने बहला कर फुसला कर अपने आप को कानून के शिकंजे से बचा लिया। लेकिन हंस से हंसनी हम राजीव है, वो राजीव जिसकी सोच वहां शुरू होती है जहां तुम जैसों की खत्म होती है। एक प्लान है हमारे पास छोटे। बोलिए दादा। खैर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद कानून तुम्हें ठीक करेगा। कुछ भी करके हमको थोड़ा अच्छा बना दीजिए ना। जैसे ये जो बेवकूफ भगलोल जैसा शकल है, इसको तो थोड़ा सा सुधार सकते हैं। नहीं कह रहे कि 16 आना सुधार दीजिए, 2-4 आना भी सुधार देंगे ना तो चलेगा। आप बहुत सुंदर है भाभी, और मन तो और भी सुंदर है आपका। रहने दीजिए, बहुत सुने दिल मन आत्मा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। भोले बाबा हमको ऐसा शकल दिए, लेकिन हमको इससे कोई दुख नहीं है क्योंकि भोले बाबा का दे नहीं सका, लेकिन हमको बुद्धि पूरा दिए हैं। हमको मालूम है कि हम क्या दिखते हैं, हमारा शकल कैसा दिखता है। दुनिया में लोगों को मन दिल आत्मा से कोई मतलब नहीं होता है, बस दिखता है तो खूबसूरती, हसीन चेहरा और खिला हुआ चेहरा।